हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग चैप्टर 2 बहुपद, अपने आप में सबसे बड़ी चैप्टर, इसका लिंक 9th क्लास के चैप्टर से भी है। आप 9th क्लास में अगर सीखे हैं ना, तो आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं आने वाली है। थोड़ी सी 9th क्लास में नहीं सीखे होंगे तो दिक्कत आ सकती है। खैर, उसके भी टेंशन नहीं है, नहीं भी पढ़े 9th में, यहाँ पर मैं उसका एकदम जीरो से लेकर हीरो तक बनाऊंगा, आपको आगे तक लेके जाऊंगा। ध्यान से देखते रहिए कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। बहुपद, बहुपद जिसमें प्रश्नावली 1 में हम लोग सभी प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे। सभी परिचय पढ़ेंगे, क्या होती है परिचय, और जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को बारी बारी से हल करेंगे। सबसे पहला मुद्दा, परिचय। बहुपद क्या होती है? बहुपद को जानने के लिए सबसे पहले आपको चर अचर के बारे में जानना होगा। जब से आप चर अचर के बारे में नहीं जानिएगा तब तक आप बहुपद के बारे में नहीं जान सकते हैं। तो आइए हम लोग बहुपद शुरू करते हैं। आज यहाँ पर 2.1 प्रश्नावली खत्म भी हो जाएगी, इतनी छोटी प्रश्नावली है, लेकिन प्रश्नावली खत्म नहीं करना है, आपको मैथ के जड़ में घुसाना है। बहुपद के जड़ में, के जड़ में घुसाने के लिए मैं अभी आगे काम शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो शेयर भी करिए। आप लोग, आपके सपोर्ट से किसी का भला हो जाए तो क्या क्या है, ठीक है। तो आइए, बहुपद को जानने के लिए सबसे पहले आपको चर और अचर के बारे में जानना होगा। चर क्या चीज है, अचर क्या चीज है, इसके बारे में जानना होगा। देखिए, चर क्या होती है, तो A to Z, ए से लेकर जेड तक की जितनी भी संख्या है, वो चाहे छोटे लेटर की हो या कैपिटल लेटर की हो, यानी स्मॉल लेटर की हो या कैपिटल लेटर की हो, दोनों को हम लोग बोलते हैं चर। क्या बोलते हैं? चर। जितनी भी व्यंजक है, यानी A to Z तक सभी व्यंजकों को चर कहा जाता है। सभी व्यंजकों को क्या कहा जाता है? चर कहा जाता है। जैसे में फॉर एग्जाम्पल ABCD डॉट आप जेड तक, अब कोई भी ये दोनों सभी क्या कहलाती है? चर कहलाती है। सभी क्या कहलाती है? चर कहलाती है, ठीक है। अगला मुद्दा है अचर। अचर क्या है भाई? तो माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव की संख्या को अचर कहा जाता है। यानी गिनती की जितनी भी संख्याएं होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सबको क्या बोला जाता है? अचर बोला जाता है। सबको क्या बोला जाता है? अचर। यानी देखो, गिनती की जितनी भी संख्या है सबको क्या बोला जाएगा? अचर बोला जाएगा। सबको क्या बोला जाएगा? अचर। चर अचर के बारे में जानेंगे कि चर क्या होती है, अचर क्या होती है। यानी मोटा मोटी यही बात जाने क्या कि जो ABCD की जितनी भी संख्या होती है सभी हमारी क्या कहलाती है? चर कहलाती है। और गिनती की जितनी भी संख्या है वो सभी क्या कहलाती है? अचर कहलाती है। वेल डन, समझ में आया क्या? आगे बढ़ते हैं। देखो, चर और अचर क्या है, तो सभी बच्चे भूल जाते हैं कि चर क्या होती है, अचर क्या होती है। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा नोट्स बना के लिख दिया हूं कि चर जो होती है ना, उनकी संख्या कम होती है, यानी उनकी संख्या कितनी होती है? 26। और अचर होती है ना, उनकी संख्या ज्यादा होती है, क्योंकि वो ज्यादा लेटर का है इसीलिए उसकी संख्या ज्यादा। अगर वो कम लेटर का है, चर जो है, चर मात्र 2 लेटर का, इसलिए उसको 2 से स्टार्टिंग होने वाले, यानी 26, यानी 26 हो गए। और ये क्या? अचर। अचर में मतलब अचर, अनंत। अचर मतलब अनंत, यानी अचर अचर, पहला अक्षर मैच कर रहा है। यहां से एक ट्रिक के माध्यम से आप जान गए क्या, वो 2 अक्षर की है चर, इसीलिए वो 26 है, 2 से स्टार्ट है। ये अ से स्टार्ट है, अचर, यानी वो अनंत है। समझ में आया क्या? मजा आया ना? ऐसे ट्रिक मिलेगा आपको पढ़ने के लिए पूरी मैथ में। अब फटाफट ज्वाइन करिए, आप यूट्यूब पे सर्च करिए GPR ऑनलाइन टॉप क्लासेस, आपको खुल जाएगा, सभी वीडियो आएंगे, आप देखिए, वहां से आप अपनी कोर्स को तैयारी करिए अच्छे से। चर और अचर के बाद जानने के बाद अभी हम आगे बढ़ते हैं बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक यानी चर और अचर के मेल से बनी संख्या क्या कहलाती है? बीजीय व्यंजक। चर और अचर के मेल से जो संख्या बनती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक। चर और अचर के मेल से जो संख्या बनती है उसी को हम लोग बोलते हैं बीजीय व्यंजक। समझ में आया क्या? आगे जैसे में आप लिख सकते हैं कि 4x + 5, ये क्या कहलाती है? हमारी बीजीय व्यंजक। मेन मुद्दा यही है हमारे आज का टॉपिक का, बहुपद। बहुपद क्या होती है? तो बीजीय व्यंजक को 2 या 2 से अधिक पदों के रूप में लिखा जाता है, वही हमारी क्या कहलाती है? बीजीय व्यंजक। क्या कहलाती है? बीजीय व्यंजक। 2 या 2 से अधिक पदों के रूप में हम लोग लिख सकते हैं ना, वही हमारी कहलाती है बीजीय व्यंजक, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़ते हैं। यही हमारी कहलाती है बीजीय व्यंजक।
विजय व्यंजक जो दो या दो से अधिक पदों के रूप में लिखी जाए। अब देखते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, बहुपद आपके पास 4 प्रकार के हैं मैक्सिमम 4 प्रकार के, यानी एक रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद या एक पदी बहुपद, रैखिक बहुपद या एक पदी बहुपद। अगला है द्विपदी बहुपद, अगला है त्रिपदी बहुपद, अगला है चतुर्थ पदी बहुपद। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि एक पदी बहुपद क्या होती है, दो पदी बहुपद क्या होती है, तीन पदी बहुपद क्या होती है। एक सिंपल से वर्ड में एक आप गौर करिएगा कि एक सीट पे बैठने वाले वो एक पदी कहलाएंगे, दो सीट पे बैठने वाले, दो गद्दी पे बैठने वाले द्विपद कहलाएंगे, तीन पदी पे बैठने वाले त्रिपद कहलाएंगे और चार पद पे बैठने वाले चतुर्थ पद कहलाएंगे। समझ में आया क्या? फिर से मैं बोल रहा हूं, एक पद पे बैठने वाले एक पदी या रैखिक पदी, दो पद पे बैठने वाले द्विपदी कहलाएंगे, तीन पद पे बैठने वाले त्रिपदी कहलाएंगे, चार पद पे बैठने वाले चतुर्पदी कहलाएंगे। ठीक है, यानी ये देखो, एक पद पे बैठा हुआ, 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 एक पद पे, यानी 4x, 6x, 5, 6, 8y, मैंने कोई भी एक पद हो वो क्या कहलाएगी? हमारी एक पदी बहुपद। द्विपदी में क्या होती है? जिसमें दो पद हो, ये देखो डबल पद, 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 ये क्या कहलाएगी? हमारी द्विपद बहुपद, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। त्रिपदी क्या कहलाती? जिसके तीन पद हो, एक दो तीन, इसमें भी एक दो तीन, इसमें भी एक दो तीन, ये हमारी त्रिपदी बहुपद कहलाती है। ठीक है, चतुर्थ बहुपद जिसमें चार पद हो, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, आ रहा है क्या मजा? जिसमें चार पद हो चतुर्थ पद, जो में तीन पद हो इसमें त्रिपदी बहुपद, जो दो है उसमें द्विपदी बहुपद, जिसमें एक है उसको रैखिक बहुपद या एक पदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा, एक पदी बहुपद कहते हैं। अगला ये देखिए, बहुपद के कुछ उदाहरण, बहुपद के प्रकारों के कुछ उदाहरण, जैसे ये लिखा गया है 4x + 4 बराबर, ये कौन सा पदी है भाई? तो ये एक पद और एक पद, कितना पद? तो द्विपद, तो ये हमारे पास हो जाएगा द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, ये हमारी क्या लगेगी? द्विपदी बहुपद। जैसे ऐसे में लिख दो 5x + 8, ये कौन सी कहलाएगी? ये भी एक पद और एक पद, कितना पद? तो द्विपद, ये हमारी कहलाएगी द्विपदी बहुपद, द्विपदी, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, ये हमारी कहलाएगी द्विपदी बहुपद। यानी जो जिसके पास दो पद हो, अब जैसे देखना, ये मैं लिख दूं 4x, ये कितने पद है भाई? एक पद पे बैठा है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगे? एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। जैसे लिख दो 4x के पावर 3, बहुत सारे बच्चे जानेंगे यहाँ पर 3 लिखा है त्रिपद हो गया, नहीं, ये भी क्या कहलाएगा? एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। जैसे ऐसे लिख दे 4x³ + 4x + 4 बराबर, ये भी क्या कहलाएगा? देखो कितने पद है, 1 2 3, 1 2 3, तो ये हमारी क्या कहलाएगी? त्रिपदी, त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। समझ में आया क्या? एक पद वाले बहुपद को एक पदी, द्विपद वाले बहुपद को द्विपदी, तीन पद वाले बहुपद को त्रिपदी। ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, बहुत सारे क्या, बहुत सारे लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख दूं 5x + 7y + 8, 1 2 3, ये वाली क्या कहलाएगी? त्रिपदी, ये वाली क्या कहलाएगी? त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। ऐसे ही हम लोग बहुपद की जानकारी, ये सब 9th क्लास में ये चीजें थी, लेकिन मैंने आपको बेस से उठा के ही बताया कि बहुपद क्या होती है, क्या नहीं होती है। अब बहुपद, अगला बहुपद के द्विघात, बहुपद के द्विघात, द्विघात बहुपद के गुणांक। द्विघात बहुपद के गुणांक क्या होते हैं? द्विघात बहुपद के गुणांक क्या होते हैं? मेन मुद्दा यही हो, गुणांक क्या है देखना जरा, गुणांक क्या होती है। बढ़ते हैं, देखिए गुणांक क्या होती है। जैसे मैंने लिख दिया
एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि गुणांक क्या होती है। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे मैं लिख दूं यहां पर द्विघात बहुपद। पहले घात के बारे में समझ लेते हैं कि द्विघात है क्या चीज। द्विघात आखिर है क्या चीज, यानी द्विघात। पहले द्विघात का कुछ व्यापक रूल भी देखते हैं कि द्विघात का व्यापक रूल क्या है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। व्यापक रूप मतलब कि जो हमेशा देखने से पहचान में आ जाए कि द्विघात बहुपद होती क्या है। द्विघात बहुपद होती क्या है, द्विघात बहुपद होती क्या है, होती क्या है द्विघात बहुपद। ओ सॉरी, देख लो मच्छर भी चला रहे हैं बोर्ड को। वाह भाई, क्या जमाना है। मच्छर भी देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। चाइना वालों ने कैसे खोज कर दिया, मच्छर चला रहे हैं। आने वाले युगों में ना इंसान चलाएंगे, रोबोट चलाएंगे इंसान के इंसान लोगों को, रोबोट खाना देंगे इंसान को। सोचो कितना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है। और हम लोग पीछे जी रहे हैं। नहीं भाई, बढ़ो पढ़ो, सब पढ़ो सब बढ़ो। आगे देखो, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप देखना जरा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, बराबर जीरो। ये होती है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। ये होती है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो जहां दिखाई दे वो होती है हमारी द्विघात बहुपद। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप यहां पर अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक कोई पूछे तो ए है, एक्स का गुणांक पूछे तो बी है और सी क्या है, ऐसे ही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल में मैं एक दो क्वेश्चन लेके दिखाता हूं आपको, एक दो क्वेश्चन लेके दिखाता हूं कि क्या होती है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या है, जैसे मैं लिख दिया यहां से, और एक दो एग्जाम्पल जैसे लिख दिया 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये हमारे पास द्विघात बहुपद है। जैसे और ये पहला, जैसे और लेता हूं दो तीन, ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। तीसरा ये होती 8x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10। ये हमारी होती है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद कोई अगर यहां से चौथा नंबर में जैसे मैं ले लिया 6x स्क्वायर माइनस 6, माइनस ये नहीं, आप 6 ना लेके आप 8 ले लिए। अगला में जैसे मैं लिख दूं 7x प्लस 5, अगला में लिख दूं छठा नंबर में सिर्फ 7x, और सातवां नंबर में लिख दूं, सातवां नंबर में सिर्फ 5। देखना गुणांक की पता करने वाले हैं हम लोग, गुणांक क्या होती है, गुणांक क्या होती है। ठीक है, आइए सबका बारी बारी से गुणांक लिखते हैं। इसमें अगर बात किया जाए तो a बराबर आपके पास हो जाएगा 4, और b बराबर आपके पास हो जाएगा भी 4, ये वाला 4, और c बराबर हो जाएगा आपके पास 5, c बराबर आपके पास हो जाएगा 5, c बराबर आपके पास हो जाएगा 5।
यानी मेरे कहने का मतलब है कि जो एक्स स्क्वायर के पास होगा वो हमारा ए होगा, जो छुट्टा एक्स होगा वो उसके पास जो होगा वो बी होगा, और जो ना एक्स मैंने चर राशि नहीं हो सिर्फ अचर हो वो हमारा सी होगा। देखना जरा और आगे देखते हैं। जैसे यहां पर इस वाले क्वेश्चन में आपके पास एक्स स्क्वायर के पास क्या लगा है 3, तो ए बराबर हमारे पास हो जाएगा 3, वैसे ही बी बराबर हो जाएगा हमारे पास 7 और सी बराबर हो जाएगा 6। यानी ऐसे करके पूछ देता है क्वेश्चन में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे भी आता है कि ये दे देगा समीकरण, आपसे पूछ देगा कि बताओ भाई ए बराबर बताओ, बी बराबर बताओ और सी बराबर बताओ। तो हम लोग कैसे बताएंगे, ए बराबर यहाँ पर एक्स स्क्वायर के जो पास लगा रहता है वो हो गया 8, और जो एक्स के पास लगा रहता है वो हमारे पास हो जाएगा 9, और जो चर चर नहीं रहता है सिर्फ अचर रहता है उसको हो गया हमारे पास 10। ऐसे ही यहाँ पर जरा देखना, यहाँ पर भी बहुत अच्छी बात है, ए बराबर ये अच्छा है और बी बराबर और सी बराबर पता करना है। देखना जरा एक्स स्क्वायर लगा यहाँ पर, तो ये तो हो गया हमारे पास ए का मान हो गया आपके पास 6, और बी देखो बी में अभी बताया कि बी के पास एक्स होना चाहिए, एक्स है क्या क्वेश्चन में, एक्स नहीं है, इसका मतलब बी की जो वैल्यू है वो क्या है आपके पास 0, और सी की जो वैल्यू है सी के पास है -8, क्या है -8। वैसे ही यहां पर जरा देखना ए का पता अगर करना है तो एक्स स्क्वायर ढूंढना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर तो है नहीं है, इसका मतलब ए क्या है 0। वैसे ही बी बराबर आपके पास हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा 7 और सी बराबर आपके पास हो जाएगा 5। वैसे ही इसमें नीचे वाले में इस वाले में खोजना होगा ए बराबर, तो ए बराबर खोजना होता है इसमें ए बराबर क्या हो जाएगा, नहीं है आपके पास एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 0, और बी बराबर आपके पास हो जाएगा कितना 7, और सी बराबर अचर नहीं है तो सी बराबर भी 0। इस वाले क्वेश्चन को मैं उधर कर देता हूं, सॉरी इसका भी भाग रहा है क्या, इस वाले क्वेश्चन को मैं इधर ले लेता हूं, बहुत सारे लेके दिखा दूंगा आपको, बहुत सारे। आगे देखिएगा 5x, इसमें अगर a बराबर की बात किया जाए, a बराबर एक्स स्क्वायर नहीं है तो क्या है 0, b बराबर भी x नहीं है तो इसका मतलब 0, और c बराबर आपके पास दिया गया है क्या 5। वैसे ही अगर मैं आगे की बात करूं, आगे क्वेश्चन की बात करूं, जैसे मैं और क्वेश्चन 8वां ले लेता हूं, और क्वेश्चन ले लूं 8x + 6 में ले लूं, तो a बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर नहीं है तो क्या हो जाएगा a बराबर हो जाएगा 0, और b बराबर आपके पास हो जाएगा 8, और c बराबर हो जाएगा आपके पास 6। ये होती है बहुपद का गुणांक, ये होता है हमारे पास बहुपद का गुणांक। ठीक है, आगे समझ में आया क्या, देखो अच्छे से, जब इतना समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या लिखा गया, द्विघात बहुपद के ग्राफ, मेन मुद्दा यहां पर जरा देखना, ग्राफ तो नहीं आते हैं, सिर्फ आपको ग्राफ पहचान करने के लिए आएंगे, उसके शून्य ढूंढने के लिए आएंगे, लेकिन मैं देखो वो एक अलग मुद्दा है, मैं आपको मैथ की गहराई में लेके जा रहा हूं कि आखिर ग्राफ क्या होती है द्विघात बहुपद की, कैसे हम लोग खींच सकते हैं। देखो आपके एग्जाम में सिर्फ ऐसे आएंगे, आपको पता करना है कि कौन सा इसमें उसका शून्यक है कौन नहीं है। तो पहले इसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि क्या होती है द्विघात बहुपद की जो ग्राफ होती है वो क्या होती है। जैसे मैं कोई क्वेश्चन ले लूं, कि मैं क्वेश्चन लेता हूं, चलो ठीक है ये कि px बराबर 2x + 4, याद रखना कि px को y भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है y, px को y भी बोला जाता है, याद रखना। ठीक है, px को आप यहां ना लिखे, आप यहां लिख लीजिए, px को y भी बोला, यहां मैं लिख देता हूं छोटा सा, y बराबर px भी बोला जाता है, px भी बोला जाता है, y बराबर px भी बोला जाता है। तो px बराबर आपके पास क्वेश्चन दिया है 2x + 4, इसका मेरे को क्या निकालना है, ग्राफ खींचना है। क्या खींचना है, ग्राफ। यानी देखिए px के अगर y की बात किया जाए, यानी y बराबर आपके पास दिया गया है 2x + 4,
तो सबसे पहले हमको इसका खाना पता करना पड़ेगा। खाना, सबसे पहले इसका खाना पता करना पड़ेगा कि खाना क्या है भाई, इसका खाना कितना दिया गया है। पहले एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे। जरा देखना, मैं यहां से आपको ग्राफ खींचने का सबसे सिंपल तरीका बताता हूं। अब एक्स बराबर 0 मान ले लो, एक्स बराबर क्या ले लो, 0। देखना क्या मिलेगा, तो क्या मिल जाएगा आपके पास, क्या मिलेगा, ग्राफ खींच रहा हूं देखना जरा, तो मिल जाएगा आपके पास y बराबर 2, y का मान, x का मान 0 हो गया, ये +4, यानी y बराबर आपके पास क्या आ गया 4, x का मान 0 हो गया, y का मान आ गया 4। वैसे ही यानी मैंने x रखा तो मिल गया y बराबर 4, y बराबर क्या मिल गया 4, y बराबर 4, यानी इसका जो एक जो पुट मान किया यहां से लिख लो, तो x बराबर 0 भरे तो y बराबर 4 आ गया। अगर अगर x बरा अगर y बराबर ही 0 भर लो, सॉरी y बराबर ही 0 भर लो, तो क्या मिल जाएगा आपके पास, इधर तो हो गया 0, इधर हो गया 2x + 4, यानी इधर भागेगा ना, ये आएगा इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, x बराबर हो जाएगा आपके पास, सॉरी 2x बराबर हो जाएगा -4, और x बराबर हो जाएगा -4/2, यानी x बराबर हो गया -2, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, -2 के बराबर। x बराबर वैल्यू कितनी हो गई, -2 के बराबर, x बराबर वैल्यू हो गई -2 के बराबर। इसको यहां ना लिख के इधर मैं कर देता हूं, x बराबर हो गई -2 के बराबर, x बराबर हो गया -2, यानी मैंने 0 भरा तो -2 आया। आइए ग्राफ खींचते हैं, देखिए ग्राफ, ध्यान से देखिए ग्राफ, ग्राफ कैसे खींचना है। जैसे मैंने यहां से एक सीधी लाइन ली, इसको थोड़ा फ्रंट, हाँ देखना, यहां से मैंने एक सीधी लाइन ली, सॉरी यहां से मैंने सीधी रेखा ली, शिप्स नहीं आएगा क्या, यहां से अगर नहीं आ रहा है, दिखाई दे रहा है क्या, बोर्ड पे दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, मैं दूसरे देखता हूँ, मैं अपने पेन के माध्यम से ही खींच देता हूँ। चलो मैं एक लाइन लिया, यहां पर मैंने लिया 1, यहाँ पर हो गए 2, यहाँ पर हो गए 3, यहाँ पर हो गए 4, यहाँ पर मैंने लिया 1, यहाँ पर लिया 2, यहाँ पर लिया 3, और आगे लाइन करके मैं ले लिया इधर 4, इधर हो गया आपके पास -1, -2, -3, और हो गया हमारे पास -4, इधर भी किया तो हो गया -1, इधर भी हो गया -2, इधर भी हो गया -3, इधर भी हो गया -4, इधर भी हो गया -5, ले लो भाई, ले लो, ये अपने मन का है, इधर भी ले लो 5, ये लगा लो एरो, ये हो गया एरो, ये हो गया हमारे पास x अक्ष, ये हो गया x डैश, ये हो गया y, नीचे हो जाएगा y डैश। इतना तो आप लोग पढ़े ही होंगे। देखना जरा क्या मान पुट कर रहा है, x में 0 और y में 4, x में 0 y में 4, y में 4 कहाँ मिलेगी, y में 4 आपके पास यहां मिलेगी, यहां मिल रही है। फिर x में हो गई, अगला में
अगली बार x में -2, y में 0, x में -2 यहाँ पे मिलेगी, ये देखो। यानी एक लाइन की अगर बात करें, एक लाइन अगर सीधी खींचा जाए तो ये हो गई, दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोग को, मैं पेन से खींच देता हूँ, ये हो गई आपके पास ग्राफ। ग्राफ ग्राफ यानी, अब याद रखना, ध्यान से सुनो, अभी भी शून्य के बारे में नहीं जानकारी मिला, थोड़ा सा इसको मैं शून्य के इधर दूसरे मेथड से निकालता हूँ, दूसरे मेथड से। इधर देखना, अगर px की बात किया जाए, px बराबर आपके पास दिया गया है 2x + 4, यानी इसका शून्य कैसे निकालते हैं, देखना 2x + 4 बराबर 0, यहां से मिल गया क्या 2x बराबर -4 और x बराबर -4/2, यानी x बराबर मिल गया -2। यानी इस चीज से दिखने क्या आया, क्या कि इसी क्वेश्चन का जो शून्यक है, इसी क्वेश्चन का जो शून्यक है क्या आया, x बराबर -2, x बराबर -2। थोड़ा ध्यान से देखना, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। बाकी देखो एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन अगर मैथ की गहराई में ढुकना चाहते हैं ना, रियल में बुझाए कि मैथ है क्या चीज, तो आपको जाना पड़ेगा उतनी गहराई में, तब आप किसी दूसरे को बता सकते हैं, जान सकते हैं, बता सकते हैं, अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले क्लासेस में आपको दिक्कत ना हो। आप इंटर, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, बीएससी करिएगा, मैथ्स नोट्स लीजिएगा, तो आपको इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब है क्या कि देखो, एक तो सुनिए कि यहाँ पर भी कटा, एक यहाँ पर भी कटा, यहाँ से सबसे क्लू वाली चीजें यही मिली क्या कि इस रेखा का जो समीकरण होगा ना, तो जो एक शख्स पे जो काटेगी रेखा ना, जो एक शख्स पे, वही हमारी क्या कहलाएगी, शून्यक। यानी जो इस ग्राफ की शून्यक होगी, यानी शून्यक जो होगी इस ग्राफ की, शून्यक जो होगी इस ग्राफ की, हो जाएगा -2। क्या होगा, -2। एक चीज यहां से भी जान गए, इस चीज के -2, यानी मोटा मोटी यही बात जाने क्या कि जो y अक्ष पे कटे वो नहीं, जो एक शख्स पे कटे, एक शख्स पे कटे, वही हमारी क्या कहलाती है, शून्यक। वही हमारी क्या कहलाती है, शून्यक। देखो क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, अभी 5 मिनट नहीं लगेगा, क्वेश्चन एकदम समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये नहीं जान पाओगे तो कैसे होगा, क्यों आखिर एक शख्स पे कर रहे हैं, वो चीज जानने के लिए आपको इस गहराई में जानना पड़ेगा। अरे बात समझ में। तो ये हम लोग जान गए क्या कि जो एक शख्स पे जिसका कटान बिंदु हो रहा है, जिस समीकरण का एक शख्स पे कटान होता है, वही हमारी क्या कहलाती है, शून्यक। जैसे एक मैं दूसरे पेज लेता हूं, देखो अब जैसे मैंने ऐसी बना दिया, कोई रेखा बना दी, ध्यान से देखना, एग्जाम्पल नंबर 1 ले रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 1। जैसे मैं ऐसी ग्राफ खींच दूं, ऐसे यहाँ पर है, यहाँ पर है 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर है 3, यहाँ पर सॉरी -1 -2 -3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, वैसे इधर 1, इधर 2, इधर 3, ऐसे ही हो जाए। ठीक है, अब मैं इधर से रेखा गुजार दूं, इधर से मैं रेखा गुजार दूं, सिर्फ आपको बताना है क्या कि कौन सा होगा। देखो यहां से गया, फिर वहां पर भी गया, फिर यहां से आया। देखो कि एक शख्स पे, ध्यान सुनो, एक शख्स पे जहां रेखा काटी ना, वही आपके क्या कहलाएगी, शून्यकों की शून्य कहलाएंगे। और आपको तो पता करना है, शून्यक नहीं पता करना, आपको पता करना है शून्यकों की संख्या कितनी है, माने कितने शून्यक है। तो यानी इसके जो शून्यक होंगे, इसके जो शून्यक होंगे, ये देखो यहां पर काटी है तो 1, और यहां पर काटी है तो 2, यानी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। यानी शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर 2, शून्यकों की संख्या बराबर 2। वैसे ही मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने ऐसे रेखा काटा, ऐसे रेखा काटा, ये एक शख्स है, मैंने ऐसे ऐसे बहुत सारे लाइनिंग कर दिए, बहुत सारे लाइनिंग कर दिए। अब इसमें पूछा जाए आपसे क्या कि शून्यकों की संख्या बताओ, शून्यकों की संख्या बराबर, शून्यकों की संख्या बराबर बताओ। तो जो एक शख्स पे कटे, वाई पे कटे वाली संख्या, वो नहीं दिमाग में लेना। ये देखो यहाँ पर भी वाई से कटा है, ये नहीं गिन लेना, जहां कटे एक शख्स पे। देखो कहां कहां कट रहा है, देखो कहां कहां कट रहा है, देखो 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यानी शून्यकों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 6। ठीक है, समझ में आया क्या, समझ में आया, अच्छा लगा। और देखो, अगर और देखना चाहते हो, देखो और देखो, और देखो, और देखो, बार बार देखो,
ये देखने की चीज है, 1000 बार देखो। देखो ध्यान दो, इधर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, मैं ऐसे काट रहा हूं, ये देखो ये कट गई। शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, देखना जरा, देखना कहां कहां कटा है। ये हो गई एक, सॉरी ये हो गई एक, ओ भाई ये हो गई एक, ये हो गई दो, ये हो गई तीन, ये हो गई चार, ये हो गई पांच, ये हो गई छह। यानी शून्यकों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या बराबर, शून्यकों की संख्या बराबर, शून्यकों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 6। इसका भी 6 आया, इसका भी 6 आया, इसका 2 आया। ठीक है, समझ गए। जब इतना बात समझ गए, एक बार बता देना नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब इतना आप समझ गए तो अब हम लोग चैप्टर को देखते हैं 2.1 में है क्या चीज। तब यहां पर 2.1 देखते हैं। देखना एक उदाहरण है आपकी किताब का, आपके एनसीईआरटी बुक का उदाहरण भी है, देखना जिसमें इसमें शून्यकों की पता करना है। बस 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट में काम हो जाएगा। देखना जिसपे एक शख्स काटे ना वही शून्य कहलाती है। इस रेखा का जरा देखना कहां पर काटी है, कहां पर काटी है। ठीक है, देखो यहां से काटी है, तो शून्यकों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, एक। कितनी हो जाएगी, एक। यानी कितनी हो जाएगी, इस शून्यकों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, एक। इसमें एक है, शून्यकों की संख्या कितनी है, एक। शून्यकों की संख्या कितनी है, एक। एक बार काटी है तो शून्यकों की संख्या कितनी है, एक। जितनी एक शख्स पे काटे, ध्यान दो बच्चों, एक शख्स पे काटे वही शून्यकों की संख्या कहलाती है। यहां पर भी देखो, यहां पर काटी है, यहां पर भी काटी है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। यहां पर देखना एक बिंदु पर यहां काटी है, एक बिंदु पर यहां 2, एक बिंदु पर यहां, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। यहां पर देखना यहां पर कितने में काटी है, सिर्फ यहां पर काटी है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। यहां पर देखना कहां काटी है, सिर्फ यहीं पर टच करके निकल गई है, टच करके निकल गई है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। और यहां पर भी देखो 1 2 3, यहां पर हो गए 4, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 4। समझ में आया क्या। ये हमारी होती है शून्यकों की संख्या, जो कि एक शख्स पे जो काटे वही कहलाती है शून्यकों की संख्या। वही क्या कहलाती है, शून्यकों की संख्या, वही कहलाती है शून्यकों की संख्या। अगला क्वेश्चन, चैप्टर में बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपके प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन है। प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है क्या कि शून्यकों का संख्या बतानी है, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बतानी है। देखो यही बात आ गया, यहां पर भी देखो दे दिया गया, मैंने जो बताया ना कि y बराबर क्या होती है, px होती है, वही दे दिया कि y बराबर px का ग्राफ, नीचे आकृति 2.10, देखो यहां पर दिखाई दे रहा होगा, धुंधला थोड़ा सा होगा, यही है आकृति 2.10। 2.10 में आपके पास दिखाई दे रहा है कि इसमें शून्यकों की संख्या बतानी है। देखना जरा, इसमें एक शख्स ये है, एक शख्स ये है, काटा है क्या, काटा है क्या, नहीं काटा ना, शून्यकों की संख्या 0, नहीं काटा है, नहीं काटा है। समझ में आ रहा है ना, ध्यान से देखो, इसमें कोई काटा नहीं है, यानी शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 0। शून्यकों की संख्या हो जाएगी 0। इसमें देखना एक शख्स पे यहां पर काटा है, यानी शून्यकों की संख्या हो जाएगी 1। यहां पर देखो इसमें 1, ये 2, यहां पर 3, यानी शून्यकों की संख्या क्या हो गई, 3। शून्यकों की संख्या क्या हो गई, 3। शून्यकों की संख्या क्या हो गई भाई, 3। इसमें 0, उसमें 1, उसमें 3। ठीक है, वैसे इसमें बताओ तुम लोग, बताओ कितनी होगी। देखो यहां पर देखो, यहां पर एक कटिंग है, यहां पर भी एक कटिंग है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 1 और 1 कितनी हो जाएगी आपके पास, 2। यहां पर देखना एक यहां पर कटिंग है, एक यहां पर कटिंग है, एक यहां पर भी कटिंग है, एक यहां पर भी कटिंग है। ठीक है, ये सॉरी यहां पर कटिंग है, यानी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। यहां पर देखना यहां पर है 1, यहां पर कटिंग है 2, यहां पर कटिंग है 3, यानी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। 3 समझ में आया क्या, देख लो अच्छे से, देख लो ध्यान से, देख लो समझ लो, जान जाओ। ठीक है, ठीक है, यही था प्रश्नावली 2.1 समाप्त। अगले वीडियो में हम लोग, अगले क्लास में हम लोग
2.2 जानेंगे कि बहुपद का शून्यक कैसे निकलता है, शून्यक कैसे निकलेगा, और हम लोग जांच भी करेंगे कि अल्फा बीटा गामा कौन कौन से शून्यक होते हैं, कैसे कैसे क्या होते हैं, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। वीडियो कैसा लगा बताना, ठीक है। अब मेरे चैनल पे भी सब्सक्राइब करते रहना, शेयर करते रहना, बेल आइकन दबाते रहना। थैंक यू, टाटा बाय बाय, सी यू।